ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बांधव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुन जासु बचन रवि करनी कर। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते स्वर आरंभ में ध्यावत है सब संत। प्रेमी सज्जनों, मानव जीवन का मानव का कर्तव्य क्या है, आज मैं आप लोग के सामने पेश करने जा रहा हूं। 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद परम पिता परमात्मा का असीम कृपा हुआ, एक गोल्डन चानस हमें और आपको दिया, जो कि मानव का तन दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। प्रेमी सज्जनों, सुर मने देवता होता है, जिसे हम और आप पूजते हैं। वही देवता प्रभु से कहते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हमें मानव का तन दीजिए ताकि मैं आपका भजन सुमिरन करूंगा। लेकिन फिर भी नहीं मिलता है सज्जनों। क्यों? आगे बहुत हमारा प्रयास रही। तब प्रेमी सज्जनों, जो मानव का तन मिला है, ये बड़े भाग्य से मिला है। तो मैं कह रहा था कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। यानी देवता लोग भी याचना करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हमको मानव का तन दीजिए ताकि मैं आपका भजन सुमिरन करूंगा। प्रभु कितना दयालु होते हैं, हमें और आपको जन्म देते हैं, बाप माँ पोसते पालते हैं, और हम ही का ज्ञान हमारे अंदर भेजकर परमात्मा इस संसार में भेजते हैं। इसलिए कि कोई सच्चा संत से अगर मुलाकात होगा तो वो ज्ञान आपके अंदर जो भी है वो संत बताएंगे। फिर लिखते हैं कि पुण्य पुंज बिना मिलहि न संता। जब हमारे और आपके पास पुण्य का पूंजी होगा तो सच्चा संत से भेंट होगा, अब मुलाकात होने के बाद इस जीव का कल्याण हो जाएगा। ये आत्मा अमर अविनाशी है, कभी मरता नहीं है। हम और आप जैसा कर्म करेंगे उस हिसाब से उसमें प्रवेश कर दिया जाएगा। 84 लाख योनि में जानते हैं कितना मार पड़ता है, कितना दंड सहना पड़ता है। प्रेमी सज्जनों, इस कलिकाल में केवल आप नाम को जानिए, आपका कल्याण हो जाएगा।
राणा की बहू मीराबाई ने, ये कहानी सब आता है। रविदास जी जूता सी रहे थे, पूर्णमासी का दिन था, पंडित जी गंगा जी स्नान करने जा रहे थे और उन्होंने कहा कि अरे रविदास आज तो चलो, आज पूर्णिमा है, गंगा स्नान करने चलो। बोले पंडित जी आज राजा को जूता देना है, आज मैं बिजी हूँ, आज नहीं जा पाऊंगा। आप जा रहे हैं तो ये 5 पैसा, एक पान, एक कसैली ले लो और गंगा जी को निमंत्रण दे देना, फेंक देना, बोलना कि रविदास ने दिया। ब्राह्मण ने तो भाई ले लिए, पंडित जी महाराज ले लिए और चल दिए। स्नान करने गए, स्नान ध्यान करके उन्होंने जब चलना शुरू किया तो उनको याद आया कि अरे भाई रविदास तो हमको 5 पैसा और पान और कसैली दिया है गंगा जी को न्योता देने के लिए। और बगली में से पंडित महाराज निकाले और गंगा जी को फेंक दिए, बोले कि ये रविदास ने दिया है माँ। और गंगा जी ने हाथ को निकाल लिया और सुंदर एक कंगन दिया, बोला कि ले जाओ रविदास जी को दे देना। पंडित आए, बोले कि रविदास जी से मुलाकात हुआ, होने के बाद में रविदास जी बोले कि आपने न्योता दे दिया? बोला हाँ दे दिया। कुछ कही है गंगा जी? नहीं नहीं कुछ नहीं कही, मैंने फेंक दिया, चला है। बोला ठीक। अब वो जो है पंडित अपने औरत को जब कंगन दिखाया और बोला कि देखिए तुम पत्नी हो, किसी से बताना मत, ये रविदास जी न्योता दिए थे तो वो गंगा जी ने कंगन दिया है, इसको किसी को बताना मत। बोले ठीक। प्रेमी सजनों, औरतों से बात कहाँ पचता है। उन्होंने अपना संध्या करने गए 2-4 सखी से उसने बता दिया। बताने के बाद अब पूरा हलचल हो गया, वो उसको बताया, वो उसको बताया, यहाँ तक कि वो राणा के पास खबर चला गया, मीराबाई के ससुर के पास, और उन्हें ब्राह्मण को पेश किया गया। बोले कंगन कहाँ है? कंगन दिए महाराज ये रविदास। अपने बहू को बुलाए, बोले कि बहू मैं आज तुमको तोहफा एक दे रहा हूं। बोले कि कैसा तोहफा पिताजी? वही सोने का कंगन जो गंगा दिया था, वही कंगन जब दिए तो मीराबाई ने बोला कि पिताजी एक कंगन से क्या होगा, इसका जोड़ा लगाना पड़ेगा। ब्राह्मण देव से राजा ने कहा कि भाई पंडित महाराज इसको जोड़ा चाहिए। बोले कि ये मेरे बस का बात नहीं है, वो रविदास ही भगत दे सकता है। बोला कि ठीक है। बोले कि मैं बुलवा रहा हूं। मीराबाई ने कहा कि नहीं नहीं मैं स्वयं जाऊंगा। तो राणा ने कहा कि नहीं नहीं बेटी, वो नीच जात है, वो जात का हर्जन है, तुम वहां क्यों जाओगी, कितना जग हंसाई होगा, तुम राजा की बहू हो, ऐसा नहीं करना है। बोले कि नहीं पिताजी मैं नहीं। वो जिद पकड़ लिया, नहीं भाई। अब उसको राजा ने क्या कि अपने बहू को घर में बंद कर दिया। बंद करने के बाद में वो साड़ी को जंगले के तरफ से लपेट कर 10-20 साड़ियां वो नीचे उतर कर 12 बजे रात में रविदास के घर पहुंच गई। बोले कि महाराज मैं राजा का बहू, हमें सोने का कंगन चाहिए। बोले ठीक है बेटी। वो जिसमें जूता पानी वो नहीं रखता था, भिगा कर चमड़ा मड़ा, उसी में बोला कि इसमें हाथ डालो बेटी। अब बोलो कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, दे गंगा कंगन। जब इतना बात हाथ डालकर मीराबाई ने बोली मन चंगा तो कठौती में गंगा, दे गंगा कंगन, पूरे हाथ में कंगन हो गया। तब मीराबाई ने कही कि गुरुदेव मन चंगा कैसे होगा, इसका हमको नियम बताइए, क्या करना